हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इनिशिएटिव ऑफ डेली फैक्ट्स। और आज हम इस इनिशिएटिव के अंडर एक वीडियो सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, रोज हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस को डेली डिस्कस करेंगे। ये टोटल 45 क्वेश्चंस है। तो हम इसमें जो है एचपी के क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, जो आपके एलाइड और एचएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट द चंबा ब्रॉन्ज आर्ट। चंबा ब्रॉन्ज आर्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, दिस आर्ट हैज बीन प्रिजर्व्ड बाय द धदियार कम्युनिटी ऑफ चंबा। और सेकंड क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका, आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज इज पेट्रोनाइज्ड बाय द मेरू वर्मन। ये दोनों आपके हैं। तीसरा जो है वो बोथ करेक्ट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द दीज। तो इसमें से दधियार कम्युनिटी ऑफ चंबा ने ही ये प्रिजर्व करके रखा है, जी हाँ ये सही है, और मेरू वर्मन ने ही इसको पेट्रोनाइज किया है। तो आपका आंसर बोथ करेक्ट जो है वो सही है। मतलब चंबा ब्रॉन्ज जो है वो आपके मेरू वर्मन के टाइम पे पेट्रोनाइज किया था, और चंबा ही ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ब्रॉन्ज आर्ट जो है वो पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और ये कौन सी कम्युनिटी ने प्रिजर्व करके रखा है? धदियार कम्युनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, which of the following is or are correct? The earliest painting in Mandik district style depicts King Keshav Sen और सोनी महिवाल is an excellent work of सरदार शोभा सिंह। दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों ही गलत है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है। मंडी स्टाइल की जो अर्लीस्ट पेंटिंग थी वो किसने डिपिक्ट की थी? केशव सेन ने। और जो सरदार शोभा सिंह है उनका जो एक्सीलेंट वर्क है उनमें से एक है सोनी महिवाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना। नेक्स्ट, Which of the following is not an example of pagoda style of temple? तो यहाँ पे 4 टेम्पल दे रखे हैं, लक्षणा देवी, हडिम्ब, आदि ब्रह्म और त्रियुग नारायण टेम्पल। तो इन चारों में से आपका जो लक्षणा देवी है ये पेंट रूफ है, पेंट रूफ्ड स्टाइल है। बाकी सारे जो है आपके पगोड़ा स्टाइल है। हिडिम्बा जो है वो कुल्लू में मनाली एरिया में पड़ता है। आदि ब्रह्म ये भी कुल्लू में है, और त्रियुग नारायण ये भी कुल्लू में है। ये तीनों के तीनों आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और ये तीनों के तीनों पगोड़ा स्टाइल टेम्पल है। और लक्षणा देवी जो टेम्पल है वो आपका पेंट रूफ टेम्पल है। तो इसका आंसर होगा लक्षणा देवी। इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पगोड़ा स्टाइल। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट रूफ्ड टेम्पल। तो फ्लैट रूफ टेम्पल में यहाँ पे 3 टेम्पल्स दे रखे हैं, नरबदेश्वर टेम्पल, राम गोपाल टेम्पल और ब्रजराज स्वामी टेम्पल। तो पहले देख लेते हैं इनकी लोकेशंस। आपका जो नरबदेश्वर टेम्पल है ये टीरा सुजानपुर जो हमीरपुर में है, वहां पे है। दूसरा राम गोपाल टेम्पल ये नूरपुर में है। तीसरा ब्रजराज स्वामी टेम्पल ये भी नूरपुर में है। मतलब रामपुर और ब्रजराज स्वामी जो है ये आपके दोनों नूरपुर के टेम्पल्स है, एंड नरबदेश्वर टेम्पल जो है आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये सारे के सारे आपके फ्लैट रूफ्ड टेम्पल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पेंट रूफ्ड स्ट्रक्चर। तो इन चारों ऑप्शन बिजली महादेव, शिरगुल, शक्ति देवी और सुंगारा महेश्वर, इनमें से कौन सा जो है वो पेंट रूफ स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल नहीं है? तो बिजली महादेव, शिरगुल और शक्ति देवी ये तीनों के तीनों आपके पेंट रूफ के एग्जाम्पल है। सुंगारा महेश्वर जो है आपका पेंट रूफ नहीं है। सबसे पहले सुंगारा महादेव अगर पेंट रूफ नहीं है तो ये कौन सा है? पगोड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट। जो सुंगारा महेश्वर टेम्पल है ये आपका किन्नौर में है, और ये आपके पगोड़ा स्टाइल में है। नेक्स्ट, बिजली महादेव कुल्लू, ठीक है, बिजली महादेव जो है वो कुल्लू में है, ये पेंट रूफ है। शिरगुल है ये भी पेंट रूफ है। और शक्ति देवी टेम्पल जो आपके छतरारी चंबा, इसको छतरारी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, शक्ति देवी छतरारी जो आपके चंबा में है, ये भी आपका फ्लैट पेंट रूफ टेम्पल है, सॉरी पेंट रूफ टेम्पल है। तो पेंट रूफ बिजली महादेव, शिरगुल और शक्ति जो है वो पेंट रूफ है, और सुंगारा महादेव जो है वो पगोड़ा है जो कि किन्नौर में है। पेंट रूफ जो है वो आपके ट्रेडिशनल हिमाचल के टेम्पल्स है जो आपके स्टोन और वुड का यूज करके बनते हैं। इसमें जो है सीमेंट वगैरह का यूज नहीं किया जाता। तो आपको जो ट्रेडिशनल टेम्पल्स हिमाचल के देखने को मिलते हैं वो आपके पेंट रूफ स्ट्रक्चर के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली, बशोली स्कूल ऑफ आर्ट came into prominence from the time of राजा कृपाल पाल। दूसरा, सेंट्रल इंस्पिरेशन ऑफ पेंटिंग्स इज वैष्णविज्म। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? क्या ये दोनों स्टेटमेंट गलत है? तो इसका आंसर है बोथ करेक्ट। दोनों की दोनों करेक्ट है। बशोली स्कूल जो है वो आपके प्रोमिनेंस में आया था राजा कृपाल के टाइम पे,
कृपाल पाल के टाइम पे, और ये अर्लीस्ट आपके पेंटिंग है हिमाचल की, ठीक है, हिल्स की, बशोली स्कूल ऑफ आर्ट। और ये इसकी जो सेंट्रल इंस्पिरेशन थी वो थी वैष्णविज्म। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल स्टाइल, सेंट्रल थीम वाज शिव एंड पार्वती, सी दोनों ही सही है, और डी नन ऑफ दीज। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट है वो मुगल इन्फ्लुएंस से, मुगल स्टाइल से इन्फ्लुएंस है, तो ये करेक्ट है। और यहाँ की जो सेंट्रल थीम है वो आपकी कृष्ण से रिलेटेड है, तो शिव एंड पार्वती से रिलेटेड नहीं है, तो ये वाला जो है ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ करेक्ट ऑप्शन है आपका कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल स्टाइल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ के कौन से राजा थे जिन्होंने इसको पेट्रोनाइज किया था? वो थे संसार चंद। तो संसार चंद जो थे वो लॉर्ड कृष्ण के बहुत बड़े बड़े डिवोटी थे, तो अगर वो लॉर्ड कृष्ण से रिलेटेड, तो यहाँ की जो पेंटिंग्स है वो आपकी सेंट्रल थीम होगी लॉर्ड कृष्ण का। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is or are correct? संसार चंद was devotee of श्री कृष्ण, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। एंड सेकंड, द पेंटिंग्स ऑफ अर्की डील्स विद कृष्ण ओनली, क्या अर्की की पेंटिंग सिर्फ कृष्णा से डील करती थी? नो, अर्की की पेंटिंग जो है वो और भी सब्जेक्ट्स पे बेस्ड थी, तो यहाँ पे ओनली की वजह से ये आंसर जो है आपका इनकरेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टेटमेंट ए सही है, तो इसका मतलब ए इसका करेक्ट आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द पेंट रूफ स्ट्रक्चर? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पेंट रूफ स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे दे रखी है पेंट रूफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स की फर्स्ट ओनली स्टोन एंड वुड मटेरियल यूज्ड, जी हाँ हमने ऑलरेडी देख लिया, तो फर्स्ट तो करेक्ट है। दूसरा, देयर इज नो यूज ऑफ सीमेंट, लाइम, मड और एनी अदर एडहेसिव, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये बोथ द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, पेंट रूफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का इस सीरीज का ये है कि आपकी इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? पहली, स्वांगला ट्राइब ऑफ एचपी स्पीक्स बोथ मनचंद एंड चिनाली डिस्ट्रिक्ट डायलेक्ट। सेकंड, कलहूरी इज द डायलेक्ट ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। थर्ड, राहुल संकीर्तयानंद डिस्क्राइब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज एज हमकदा एंड होम्सकद, और पहाड़ी लैंग्वेज वाज रिटन इन टंकरी स्क्रिप्ट। तो ये चारों की चारों जो आपकी स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट है। स्वांगला ट्राइब में जो है वो मनचद और चिनाली डायलेक्ट भी बोला जाता है। कहलूरी जो है वो आपके बिलासपुर का डायलेक्ट है, बिकॉज बिलासपुर का जो ओल्ड नेम है वो कहलूर ही था, ठीक है। राहुल संकीर्तयान ने जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज को हमस्कद कहा है, राइट। एंड पहाड़ी लैंग्वेज जो है वो आपके टंकरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, दिस इज ऑल्सो राइट। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपके पहले 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आप जो है आर्ट एंड कल्चर में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, या ये क्वेश्चंस अगर आपको टेम्पल से रिलेटेड आते हैं कि कौन से स्टाइल का टेम्पल है और कहाँ कहाँ पे है, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड like our channel.